दक्षिण अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में पूरी तरह से आ चुका है। पिछले 24 घंटों में तालिबान ने हेरात और कंदहार पर कब्जा करके ये बता दिया है कि अब वो रुकने वाला नहीं। तो ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि जिस अफगानिस्तान की सेना को अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, वो तालिबान को रोक क्यों नहीं पा रही। तालिबान की जीत के 4 सीक्रेट हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आपने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को भी इस तरह से रॉकेट लॉन्चर चलाते हुए, आग में कूदते हुए, हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए, निशाना लगाते हुए देखा होगा। लेकिन तालिबान में ऐसा क्या है कि वो एक देश की सेना पर भारी पड़ रहा है? इस सवाल का पहला जवाब यह है कि अफगान सेना और सत्ता में बैठे लोग बिना लड़े ही तालिबान के आगे समर्पण कर रहे हैं। ये रहा उसका सबसे ताजा सबूत। ये अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के गवर्नर रहे इस्माइल खान हैं, जो इस वक्त तालिबान के कब्जे में हैं। वे तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। इस्माइल खान अफगानिस्तान में भारत के करीबी दोस्तों में शामिल हैं, जो इसी साल अप्रैल में भारत आए थे। भारत की मदद से बन रहे अबने हेरात बांध के निर्माण में इस्माइल खान ने अहम रोल निभाया था, लेकिन अब ये तालिबान के सामने हथियार डाल चुके हैं। कंधार में भी यही हुआ और वहाँ के स्थानीय राजनेताओं ने सैनिकों से लड़ाई न करने को कहा। कंधार प्रांत के गवर्नर रुहुल्ला खानजादा ने कहा कि राजनेताओं ने सैनिकों से लड़ाई न करने का आग्रह किया और कंधार शहर बिना लड़ाई के ही तालिबान के नियंत्रण में चला गया। दरअसल तालिबान गुपचुप तरीके से अफगान सेना के कमांडरों, गांव, जिलों और प्रांतीय स्तर पर अहम नेताओं से संपर्क कर रहा है। इसके लिए वो उनके कबीले, परिवार और दोस्तों की मदद भी ले रहा है, ताकि एक गुप्त समझौता किया जा सके। इसी वजह से अफगान सेना को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। वहां पर उनका मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि इनके हैं 3 लाख लोग हैं, उनके वहां पर जो हैं 70-80 हजार तालिबान के लड़ाकू हैं, वो उनके आतंकी हैं। तो नंबर्स को भी देखते हुए आर्मी जो है, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके पास काफी एडवांटेज है। परंतु मुझे लगता है जो वहां पर जो हालात हैं, तो उनमें मोटिवेशन नहीं है। करप्शन इतना ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने एक जो पहला मौका आया है, उन्होंने ज्यादातर ने हथियार डाल दिए हैं। कुछ ने तो वहां पर लड़ाई की है, परंतु फिर भी वो टिक नहीं पाए हैं। तालिबान प्रचार के जरिए बात लोगों के मन में बसा चुका है कि आखिर में वही जीतेगा। इसीलिए लोग अपने निजी हितों की रक्षा करने के लिए अफगानिस्तान को दांव पर लगा रहे हैं। अफगान नेताओं की यही नासमझी तालिबान की ताकत बनकर उभर रही है। तालिबान की जीत की दूसरी सबसे बड़ी वजह सरकारी भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व है। स्थानीय पुलिस से लेकर सेना के बैनर तले सरकार समर्थक मिलिशिया बलों की भर्ती तक में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह नबील के मुताबिक सरकार के भीतर कुछ हलकों ने वेतन को जेब में रखने के लिए घोस्ट, यानी जिनका अस्तित्व नहीं है, ऐसे मिलिशिया समूह बनाए हैं। सरकार की तरफ से 1000 स्थानीय मिलिशिया के लिए पैसे भेजे जाते हैं और भ्रष्टाचारी केवल 200 को ही काम पर रखकर बाकी पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं। यही नहीं, जो अफगान पुलिस तालिबान से लोहा ले रही है, उसे महीनों से सैलरी नहीं मिली है। अफगानिस्तान की सेना को खाने पीने, हथियार तक मिलने में दिक्कत हो रही है। वहीं सेना के हथियार और जरूरी सामान की कालाबाजारी होकर तालिबान तक पहुंच रही है। हथियारों की कमी की बात आज तक संवाददाता अशरफ वानी को कंधार में एक सैनिक ने भी बताई थी। ये बोल रहे हैं कि हम रेडी है जंग के लिए, सिर्फ हमारे कुछ मुश्किल है वो ये कि हमारे पास वेपन्स जो है ना, वो उसकी कमी के साथ हम पेश है। वैसे हम इन पर भारी है। अफगानिस्तान के नेता और सरकार अगर चाहती तो वो 20 सालों में खुद को मजबूत कर सकती थी, लेकिन अक्षम नेतृत्व के चलते ऐसा नहीं हो सका। इसका फायदा तालिबान को मिला और वो अफगानिस्तान में चुपचाप फैलता चला गया और अमेरिका के जाते ही उठ खड़ा हुआ। 1990 के दशक के अंत में तालिबान ने पहले दक्षिण में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जहां पश्तून रहते हैं। इसके बाद वो ताजिक और उज़्बेक की आबादी वाले उत्तर की ओर आगे बढ़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान के अधिकतर समूह में वो घुसपैठ करने में सफल हो गया। तालिबान के एक शीर्ष नेता आमिर खान मोटाकी ने इस बारे में कहा, आज स्थिति 20 से 25 साल पहले की तुलना में अलग है। अब हर गांव और इलाके में मौजूद हर जाति समूह में तालिबान के सैकड़ों और हजारों सशस्त्र मुजाहिदीन मौजूद हैं। ज्यादातर जानकार इसे अमेरिका की खुफिया असफलता मानते हैं, जो तालिबान के बढ़ते प्रभाव को पहचान न सकी।
जैसे पहले सोचा गया था कि हो सकता है तालिबान रूरल एरिया को तो पकड़ लेगा और मगर अर्बन एरिया में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा और प्रोविंस की कैपिटल को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि तालिबान के पास छोटे हथियार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोटर्स हैं, और जबकि अफगान फोर्सेस के पास जो हथियार हैं वो ज़्यादा आधुनिक हैं। उनके पास वो अमेरिकन ट्रेन है, उनके पास एयर पावर थी, उनकी खुद की एयरफोर्स थी जिसके अंदर 170 जहाज थे, और उसके साथ साथ जो है अमेरिका की भी एयर पावर उनको एयर स्ट्राइक दे रही थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने इन प्रोविंसों को धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका और तालिबान के समझौते के तहत अफगान जेलों से 5000 तालिबानी आतंकवादियों की रिहाई ने भी उसकी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। पाकिस्तान के सैन्य अफसर और आतंकवादी भी तालिबान के समर्थन में उतरकर जंग लड़ रहे हैं और अचानक तालिबान ने अपनी ताकत से सबको चौंका दिया। वहीं अफगान सेना की ताकत इस दौरान तेजी से घट रही है। अफगान इंटेलिजेंस सर्विस कहती है कि 5000 सैनिक हर महीने अफगान सेना छोड़ रहे हैं। यानी एक तरफ तालिबान की ताकत में इजाफा हो रहा है तो वहीं अफगान सेना लगातार कमजोर होती जा रही है। इस तरह कमजोर नेतृत्व, भ्रष्टाचार और तालिबान का शातिरानापन अफगानिस्तान के उसके कब्जे में जाने की वजह बन रहा है। आज तक ब्यूरो।